दरभंगा नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं, जिनके कंधों पर शहर की साफ सफाई रहती है, वो अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। खास बात यहाँ यह रही कि करीब आधे दर्जन से अधिक पार्षदों ने भी जो है उनके समर्थन में आज उनके साथ धरना स्थल पर बैठकर सफाई कर्मियों को संबोधित किया और उनके मांग को जायज़ ठहराते हुए इन लोगों ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि एक विशेष बैठक बुला के इन लोगों की मांग पर जो है सो विचार किया जाएगा। वहीं एक पार्षद ने यहां तक कह डाला कि नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार है और अगर नगर निगम चाह लेगी तो इन लोगों के समस्या का होगा समाधान। अब आइए सीधे ले चलते इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए इन लोगों ने सफाई कर्मी के समर्थन में मीडिया के साथ बात करते हुए क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। लोग आए हैं जो भी 10 कदम हो पाया और बाकी होगा या आगे होगा, उन्हें कहा है कि आपात हो सकता है कल वो शनिवार को, वो चाहे तो रविवार को भी। सोमवारी है क्योंकि श्रावण चल रहा है, काम भी अधिक है, हम लोग की जनता के प्रति भी जवाबदेही है और आपके प्रति भी जवाबदेही है। तो एक अभियाचना हम लोगों ने नगर आयुक्त को भी प्रतिनिधि क्या दिया है, आशुतोष जी पढ़ करके आपको बताएंगे। जिसके हाथों में शहर की साफ सफाई होती है, जिसके बदौलत शहर की साफ सफाई होती है, वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इससे पूर्व में इन लोगों ने आंदोलन किया था, लेकिन इन लोग की स्थिति वही है। क्या कहेंगे, आज आप इनके समर्थन में आए थे? समर्थन में इसलिए आए थे कि ये लोग हमारे पार्ट हैं, अंग हैं और 30 तारीख को हड़ताल से पहले भी हम लोगों ने संज्ञान लिया था। 29 तारीख को माननीय महापौर और नगर आयुक्त को कह करके एक आपात बैठक, हम लोग 1 दर्जन पार्षद ही थे, हम लोग जुटे थे, लेकिन उस दिन इन लोगों का भी एक अलग अलग विंग है। उन्होंने कह दिया था कि हमारी जो भी मांगे हैं वो पटना से है, लेकिन समस्या तो हमारी है। तो कल ये लोग बैठे तो हालांकि थोड़ा इन लोग का गुस्सा था अपनी मांगों को लेकर। आज रात में उन्होंने या सुबह में विधिवत ग्रुप पर निमंत्रण दिया है हम पार्षदों को, तो हम लोग जो पार्षद देख पाए ग्रुप को डिजिटल में, वो लोग 1 दर्जन लोग हम लोग जमा हुए 10 बजे आपस में। नगर निगम में है, चूँकि मेरा वार्ड है नगर निगम में, यहीं पर जमा हुए और हम लोगों ने तुरंत निर्णय लिया कि उनकी मांग सहानुभूति कायम रखते हुए जो हम लोगों के स्तर से मांग है यथासंभव उनके साथ चले तो उनको एक बल मिलेगा, और जो उनकी राज्य सरकार से मांग है और उचित मांग है, संवैधानिक है, तो उसके लिए हम लोग अगर अनुशंसा भी कर सकते हैं तो यह हमारा नैतिक कर्तव्य होगा। दूसरी बात है कि जनता के प्रति भी हमारी जवाबदेही है। ये तो हड़ताल पर चले गए, लेकिन जिन्होंने वोट दिया है उनकी साफ सफाई कैसे होगी? तो ये गतिरोध दूर करने के लिए उनकी मांगे भी मानी जाए, साफ सफाई भी बाधित न हो, इसलिए हम लोग 1 दर्जन लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। लहरियासराय से लेकर के दूर दराज तक के लोग, जो हमारे 2 स्थानीय मेंबर जो इस बार चुन करके आए हैं, राजू पासवान जी, चांदनी जी, ये लोग भी हैं, एक तरह से सरकार के पार्ट हैं। आप कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर भी समस्या है, क्योंकि ये इन लोगों का जो मांग है वो राज्य स्तरीय है, ये इनका अपना मांग नहीं है। अगर ये लोग आपके कहने पर मांग भी लेते हैं तो पूरे बिहार में जो हड़ताल है उसका असर इन लोग पर भी पड़ेगा। नहीं, हम लोग नहीं कहें इनको हड़ताल तोड़ने के लिए। हम लोग से औकात के हिसाब से जो मांग है, जो कर सकते हैं, वो हमने कहा है। तो उन्होंने कहा है 24 घंटे के अंदर हम एक ज्ञापन तैयार करके देंगे और बाकी कुछ मुख्य मांग में बताइए कि उनका क्या आप लोग के स्तर से उन लोगों का। उनकी मांगे हैं समान काम समान वेतन। तो ये तो हम लोग से बस की बात नहीं है। ये एक समान, यहाँ 4 श्रेणी है, एक परमानेंट, एक संविदा, एक दैनिक और अब 7 साल 8 साल से है NGO। तो 4 श्रेणी है, उसमें कहाँ अब पटना और दिल्ली की बात कहाँ हम लोग करेंगे? अपने स्तर से क्या आप लोग कोशिश करेंगे इन लोग को आंदोलन अपने स्तर से? ये लोग कल बताएंगे। 24 घंटा का समय यही लोग लिए हैं कि हम लोग आपसे क्या कर सकते हैं। ठीक समस्या है, ये राज्य स्तरीय है, लेकिन कहीं न कहीं शहर की साफ सफाई प्रभावित हो रहा है। देखिए, शहर में साफ सफाई नहीं होगी तो पार्षद को ही खोजेगा स्थानीय नागरिक। बिल्कुल समस्या ये लोग का बहुत बड़ा है, समस्या है, और इसका समाधान हम लोग भी अपना तरह से सरकार को अवगत कराएंगे। इन लोग का जो समस्या है, जो उचित बन सकता है इन लोग को हक के हित के लिए, उस पर सरकार अविलंब विचार करे। आप लोग अपने स्तर से क्या करेंगे? नहीं, हम लोग अपने स्तर से सरकार को भी पत्र लिख करके अटेंडेंट बोर्ड का बैठक बुलाते हैं और बैठक में कुछ निर्णय करके हम लोग प्रस्ताव को जो है सरकार को प्रस्ताव भेजने का काम करेंगे हम लोग जो है।
और यहाँ से हम लोग को अच्छा से जो होने वाला है वो एजेंडे हम लोग बैठक करके उसे प्रस्ताव पारित करने का परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम राजू पासवान, वार्ड 46 पार्षद। के शहर में जो साफ़ सफाई होती है, महिलाओं की भी अहम भागीदारी होती है इस साफ़ सफाई में। क्या कहेंगे आप, जो समस्या है इन लोगों का? इन लोग का मांग सही है, ये लोग जो बोल रहे हैं सही बात है। पूरा शहर इन्हीं लोग के वजह से साफ़ सफाई रहती है। इन लोग का मांग भी पूरा होना चाहिए। हम लोग भी चाह रहे हैं जो इन लोग का मांग पूरा हो, जो हम लोग के स्तरीय से होने वाला है, इसके लिए हम लोग इन लोग के साथ के समर्थन दे रहे हैं। परिचय दीजिए अपना। मैं चांदनी देवी, क्या है आप? वार्ड पार्षद अस्थायी समिति। जो स्थिति है नगर निगम की, क्या कहना है आपको? देखिए, ये जो स्थिति है, यदि समय रहते सरकार इनकी मांगों को मान लेता। इनकी जितनी भी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। कभी नहीं कहे कि हमको वरीय पदाधिकारी बना दो। इन्होंने अपनी जो उनका मूलभूत पद है उस पद के अनुरूप उन्होंने मांग किया है और उस पद के हिसाब से वेतन मांगते हैं। और आज ऐसे जब हम निजी स्तर पर काम कराते हैं तो उसका वेतन उनको मिलता है डेली बेस 700 रुपया, 600 रुपया, और हमारे बंधु को मिलता है 350 रुपया। ये कहाँ तक जायज़ है? इनकी जितनी भी मांगे हैं ना बिल्कुल जायज़ है, उन मांगों को पूरा सरकार को करना चाहिए। एक पार्षद ने कहा है कि अगर नगर निगम चाह लेगी, यहाँ के अधिकारी चाह लेंगे तो इन लोगों की समस्या का समाधान होगा। इनका कहना क्या है और कहाँ ये इशारा कर रहे हैं? हम बिल्कुल इनके बात से सहमत है। यदि हमारा बोर्ड बिल्कुल एकजुट हो करके इस चीज़ को मान ले कि हमको न्याय दिलवाना है सफाई कर्मियों को, तो दुनिया की कोई ताकत इस चीज़ को नहीं बांट सकती कि इनको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मिलेगा यदि हमारा सारा बोर्ड एकजुट होकर के इस पर एकदम फैसला नहीं, सारा एजेंडा फेल, सिर्फ सफाई कर्मी बात होगी तो सब नीति मान लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बोर्ड के लोगों की, हाँ बिल्कुल हम इस बात से सहमत है। हमारा बोर्ड भी जो है थोड़ा सा इस पर न्याय संगत बात करना होगा। परिचय दीजिए अपना। आशुतोष कुमार, पूर्व पार्षद, वर्तमान में विधान परिषद के प्रतिनिधि के रूप में नगर निगम में। की बैठक में वार्ड के साथ साथ शहर की समस्या को भी आप उठाते हैं, जो इन लोग की मांग है, और सीधा इसका प्रभाव शहर पर पड़ रहा है। क्या कहना है आपको? देखिए, इससे पूर्व में भी हम बोर्ड बैठक में इन लोगों के मतलब सफाई कर्मी जो हम लोगों के नगर निगम हमारे वार्ड में भी हैं, इन लोगों को मेहनत देख, खासकर दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ देख के बड़ा दया आता है। हमसे उस टाइम बोर्ड में भी बोले थे जो कम से कम छठ दिवाली में लोग कुछ बोनस पैसा मिल जाए, इसके परिवार घर बच्चे कुछ लाभ मिले। लेकिन हम लोग जो सिर्फ बोल सकते हैं, बोर्ड के माध्यम से सरकार को कह सकते हैं। इनके साथ हम लोग आए थे, पूरा हमारे 10-15 टीम अभी हैं, मतलब पार्षदगण। सभी लोगों को इच्छा है जो इन लोगों का जायज़ है, जो मांग कर रहे हैं जो वास्तव में जायज़ है, और चाहेंगे इन लोगों का जो मांग है पूरा हो। वेतन मिलना चाहिए, छुट्टी भी मिलना चाहिए। नवीन भैया बोले हैं जो 1 महीना के अंदर कमिश्नर साहब से बात करके साल में 16 छुट्टी का जो प्रावधान कम से कम है वो तो मिलना चाहिए। लेकिन जनहित के बारे में बताइए कि इन लोगों की समस्या है, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, जनहित की समस्या तो हम कह रहे थे, इन लोगों का जब समस्या समाधान होगा तभी हम लोग शहर की सफाई कर पाएगी। इन लोगों का भी होना चाहिए। उसी के साथ साथ तो नवीन भैया पूरा बात बोल ही दिए थे, जो इन लोगों के साथ ही पूरा शहर स्वच्छ रह सकता है, और उसका समर्थन हम लोग कर रहे हैं। इनको मदद हम लोग पूरा तैयार है, जहाँ तक जो हम लोग संभव होगा प्रयास करें मदद करने का। परिचय दे दीजिए अपना। हमारा नाम हुआ देव कृष्ण झा, कोमल झा, वार्ड 45 पार्षद। हम चाहे और जो माननीय है मेयर, उपमेयर, स्टैंडिंग कमेटी के लोग अगर यहाँ की धांधली को बंद कर देंगे तो जितना भी दरभंगा शहर के कर्मचारी हैं, इस पर दरभंगा शहर टिका हुआ है, चाहेंगे तो इन लोग का वेतन बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं बढ़ेगा, कारण है अगर उन लोग का वेतन बढ़ जाएगा तो फिर इधर लोग का वेतन नहीं मिलेगा। यही कारण है इन लोग का वेतन तो इधर से ही मिल जाएगा, 2 दिन में काम इन लोग चालू कर देगा। उस बात पर किसी को ध्यान नहीं है। धांधली शब्द का चर्चा किया। हाँ, धांधली है। धांधली तो पूरे है। पहले 106 को बहाली था, अभी 461 को बहाली है। 361 कितना? 361 बहाली है। उसका पैसा कहाँ जाता है? कितना पैसा का? 8,000 होगा, 7,000 होगा, 6,000 होगा। अभी जो हमारी नगर निगम में कितने कर्मी हैं, उनको अगर 200 रुपया बढ़ जाएगा तो स्थिति सामान्य हो जाएगा। लेकिन उस पर किसी को ध्यान नहीं है, एक व्यक्ति को ध्यान नहीं है। कल हम और बगल में आंसू जी हैं, 46 वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि हैं, हम लोग अपने से गाय को गा रहे हैं। अब फोटो खींच के उसको सोशल मीडिया पर देंगे, उतना तो टाइम है नहीं। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर चाहेंगे यहाँ के माननीय लोग, नगर प्रशासन, नगर आयुक्त, ये लोग चाहेंगे तो ये हड़ताल समाप्त। नहीं, नगर आयुक्त को फिर सरकार से आदेश लेना होगा। तो ले सरकार से आदेश केवल इसी में लेना होगा और कुछ में नहीं लेना होगा। तो बताइए।
अच्छा, जब बोर्ड की बैठक होती है हाँ। तो इन लोगों की समस्या पर बहुत कम ही चर्चा होता नहीं है। होती है। जो माननीय बोले अभी कोमल झा जी बोले इससे अभी बोर्ड का बैठक हुआ उसमें भी बात किए हैं। हमारे वार्ड के हमारे वोटर हैं माननीय विधायक बेनीपुर, वो आपको विधानसभा में भी उठाए हुए हैं। तो जहाँ तक हम लोग का जो काज है किसी को बोलते हैं तो उठाते हैं, लेकिन जहाँ से संभव हो सकता है होगा वहाँ कोई नहीं। कहाँ से संभव है? कहाँ नगर निगम करेगा, संभव तो होगा। नगर निगम में कौन लोग करेंगे? जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं तो करेंगे। लेकिन नगर निगम अगर चलती है तो पार्षद स्थायी समिति के सदस्य को भी उसमें शामिल करना होगा, तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। और किनका नाम बोले? हम पार्षद का नाम तो नहीं बोले हैं। सहमति उनकी भी चाहिए। तब फिर तो सहमति इस काम में कौन नहीं सहमति देगा? इस काम में कौन नहीं सहमति देगा? अभी चलिए, अब चल पाइएगा? इतना रोड पर मेन रोड अलल पट्टी, पूरी चौक, बेता चौक, हमारे एमएलए अकेडमी चौक, कहाँ नहीं। अब तो हमको लगता है जो पूरा गाय जो मरा है तो अब उसको फाड़ फूड़ के रोड पर निकल रहा है। क्या कीजिएगा? क्या परिचय दे दिए अपना? मेरा नाम राकेश रोशन चौधरी हुआ, वार्ड 44 पार्षद।